ओके चलिए तो बात करेंगे रोटेशनल मोशन में काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो लीनियर मोशन के अंदर, राइट, जहाँ पे आपको 3 मेन फॉर्मूला आते हैं बच्चों, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, और फिर आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूला। बस यहाँ भी ऐसा ही करना है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा नहीं जा रहा है, इट इज़ नॉट मूविंग लीनियर बट इट इज़ मूविंग रोटेशनली। तो यहाँ पे जो है ना वो रोटेशनल मोशन हो रहा है। ओके, और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना उसको फिक्स रखना है, क्योंकि अगर एक्सिस मूव करने लगा ना तो फिर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, राइट। चलिए बच्चों, तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, सपोज समझ लेते हैं कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, ऐसा कोई आपका ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज सम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, चलिए मान लेते हैं कि कोई फिक्स रेफरेंस एक्सिस के साथ, ये आपका रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस के साथ स्टार्टिंग में आपका ये जो पॉइंट है वो अगर एंगल बना रहा था सपोज थीटा, अब क्योंकि ये बॉडी घूम रहा है तो ये जो पार्टिकल है वो तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है ना, डेफिनेटली, राइट। तो आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये भाई साहब घूम के सपोज यहाँ पे आ गए, दिस इज द पोजिशन एट टाइम टी। आफ्टर डेल्टा टी टाइम अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो उसने एंगल कितना काटा, तो इतना एंगल काटा है उसने, है ना, सिंपल सी बात है, दैट इज डेल्टा थीटा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी सारे टर्म पढ़ चुके हैं, हम खाली कंपैरिजन करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द बॉडी ट्रैवल डेल्टा थीटा एंगल इन डेल्टा टी टाइम, तो सबसे पहला टर्म आपको मिल जाएगा भाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। कितना एंगल चेंज हो रहा है कितने टाइम में, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो यू कैन राइट डी थीटा बाई डी टी। ओके, चलिए अगर मान लो कि ओमेगा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मतलब बॉडी पहले फास्ट घूमा फिर धीरा हुआ वापस फास्ट हुआ, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आता है पिक्चर में। तो आप लिख सकते हो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका अल्फा होता है, चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड बाय चेंज ऑफ टाइम। यहाँ पे भी इंस्टेंट वैल्यू चाहिए तो डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। ओके, चलिए अब अगर मान लो कि बॉडी के पास कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, कैसा है भाई, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, डिराइव तो नहीं करेंगे, हम लिख देंगे खाली फॉर्मूला और फिर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ बॉडी रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर acceleration, if the body rotate with constant angular acceleration, तो पहले मैं लीनियर मोशन के यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा और ऐसे ही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगा एंगुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों लीनियर मोशन के फॉर्मूला, और आपको उसको ही एनालॉग करना है विद रोटेशनल मोशन फॉर्मूलास, ठीक है, रेडी। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला आता है लीनियर मोशन में v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, था ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। ओके, तो यहाँ पे v क्या है, आपका वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसका काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी करेगा ओमेगा। तो आई कैन राइट v की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू, ये स्टार्टिंग का वेलोसिटी था, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, उसका काम यहाँ पे करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू टाइम टी। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ऐसा ही सेम इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी का काम करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, वेरी सिंपल। चलिए उसी तरह से दूसरा इक्वेशन, दैट वाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। और यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे रोटेशन में तो एंगल कटेगा,
मतलब रोटेशन में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। क्या लिखोगे भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, जिसको आप लिख सकते हो फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, थीटा माइनस थीटा जीरो, यू कैन राइट। चेंज ऑफ एंगल, यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन होता है, तो रोटेशन में होता है चेंज ऑफ एंगल, दैट इज थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे यू टी है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ इंटू ए की जगह पे रोटेशन का काम करेगा अल्फा इंटू टी स्क्वायर। लो बच्चों दूसरा इक्वेशन भी रेडी हो गया, हमें इसको यूज़ कैसे करना है वो सीखना है, राइट, न्यूमेरिकल में। चलिए तीसरा इक्वेशन क्या था बच्चों? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और 2ad, वट एवर यू कैन राइट, ओके। चलिए तो यहाँ पे v का काम कौन करेगा? ओमेगा, माइनस u का काम कौन करेगा? ओमेगा जीरो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे लीनियर है तो यहाँ पे एंगुलर आएगा, s इज डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे चेंज ऑफ एंगल आएगा डेल्टा थीटा, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपको रोटेशनल मोशन के 3 फॉर्मूला, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो खाली हमने एनालॉजी में क्या किया बच्चों, जहाँ पे u था उसकी जगह पे ओमेगा जीरो रखा, v की जगह पे ओमेगा रखा, अल्फा की जगह a की जगह पे अल्फा रखा, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह हमने रखा डेल्टा थीटा, चेंज ऑफ एंगल, दैट्स इट, ओके। और आपके फॉर्मूला जो है वो बन जाएंगे, इसको कोई प्रूव करने का काम नहीं है, ठीक है, ओके। तो दिस इज वेरी सिंपल विच इज़ कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर बॉडी रोटेशन कर रहा है तो उसका मोशन स्टडी करना है आपको, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस मैनी फॉर्मूलाज, ओके, वेरी 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 सिंपल। चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट करा जाए फटाफट, ऑन अ काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1 गो। चलिए बच्चों न्यूमेरिकल करने हैं इसके, बट टेक्स्ट बुक में ना इसका थियरी इतना लिख के दिया है, इतना लिख के दिया है ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ओके। तो मैं आपको अभी जितना थियरी दे रहा हूँ ना, बस आपको उतने पे ही ध्यान देना है खाली, है ना। भरोसा तो करना ही पड़ेगा अपने सर के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट बुक बहुत ख़तरनाक बनाया है कुछ चैप्टर का। चलिए ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पे आ जाओ। ओके लेट्स सी हाउ योर न्यूमेरिकल साउंड्स। Obtain equation number 7.38 from the first principle. What is 7.38? तो equation number 7.38 is omega is equal to omega 0 plus alpha t आपको derive करना है, that is your question number 7.13. चलिए derive omega is equal to omega 0 plus alpha t by first principle. ये क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है मेथड ऑफ कैलकुलस, आप ये ऑलरेडी कर चुके हो 3rd चैप्टर के अंदर। कैलकुलस से आपने तीनों फॉर्मूला बनाए थे और एग्जाम में बहुत बार लिखा भी है आपने, ओके। तो वही आपको यहाँ पे ये इक्वेशन बनाना है कैलकुलस के मेथड से। तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, मैं लिखूँगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, चलो डी टी को ऊपर ले लो, तो अल्फा इंटू डी टी हो जाएगा डी ओमेगा, ओके। अब करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो दोनों तरफ आप जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अल्फा तो कांस्टेंट है और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा प्लस साथ में एक रखना पड़ेगा आपको कांस्टेंट। क्या रखना पड़ेगा भाई? साथ में आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, ओके। या तो फिर आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो बच्चों, यू कैन से कि डी ओमेगा में स्टार्टिंग का स्पीड होगा ओमेगा 0 और टी टाइम के बाद स्पीड हुआ है ओमेगा, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, लिमिट भी रख सकते हो ओमेगा टू ओमेगा 0 टू ओमेगा। तो यहाँ पे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, लोअर लिमिट इज ओमेगा 0, अपर लिमिट इज ओमेगा, राइट। तो दैट इज अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू अपर लिमिट ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा 0। ये हो गया आपका इक्वेशन डिराइव। ओमेगा इज इक्वल टू, सामने ले लो इसको, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, राइट। तो सिंपल सा आपको छोटा सा इंटीग्रेशन करना था, इट टू सा इंटीग्रेशन,
राइट। चलिए बच्चों, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 7.14 क्या कहता है वो? ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 7.14 कुछ ऐसा है कि ध्यान से देखना। द एंगुलर स्पीड ओके ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 RPM to 3120 RPM in 16 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये कहा है एंगुलर स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज्ड फ्रॉम कितने से कितने इंक्रीज किया है ये? 1200 to 3120, 1200 RPM to 3120 RPM इन 60 सेकेंड। चल मुन्ना, करना क्या है आपको? ओके, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? तो पहला आपको फाइंड करना है भाई एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा कितना है। दूसरा, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम? तो दूसरा आपको फाइंड करना है मुन्ना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितने चक्कर काटे होंगे, है ना, मिल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है? आपको दिया है स्टार्टिंग का एंगुलर स्पीड एंड फाइनल एंगुलर स्पीड। तो मैं लिखूंगा स्टार्टिंग के एंगुलर स्पीड को ओमेगा 0 विच इज़ 3120 RPM। नहीं, कितना है? स्टार्टिंग में 1200 है भाई, 1200 RPM। ओके, अब RPM यूनिट नहीं चलने वाला है, हमें तो यूनिट चाहिए होता है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा का ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड। तो ये RPM का मतलब है रोटेशन पर मिनट। अब समझना कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको, बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है, कोई टेंशन नहीं लेना है। 1200 ये है बच्चों आपका रोटेशन पर मिनट विच इज़ कॉल्ड RPM, रोटेशन पर मिनट। चलो, एक रोटेशन मतलब कितना एंगल होता है? 2 पाई। एक चक्कर काटेगा तो रेडियन में कितना एंगल जाएगा? 2 पाई एंगल। तो रोटेशन की जगह आप लिखो 2 पाई रेडियन और मिनट की जगह आप लिख दो 60 सेकंड। चलिए, ये आपका कन्वर्शन हो गया अपने आप। ओके, चलिए इसको कट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 20 × 2 दैट इज़ 40 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज़ द ओमेगा 0 और फाइनल स्पीड हुआ है बच्चा लोग 3120 RPM। फाइनल स्पीड कितना हुआ है आपका? 3120 RPM हुआ है। राइट, चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब तो आप फटाफट कन्वर्जन करोगे, जब भी आया तब। RPM का मतलब है 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, है ना। 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई करना है आपको RPM को, अगर रेडियन पर सेकंड में जाना है तो। हो गया। चलो, ये कितना होगा? एक सेकंड, 312 इंटू 2 बाई 60, हाँ 52 इंटू 2। ओके, दैट इज़ 104। बड़ा ज़्यादा हो गया भाई, 104 पाई रेडियन पर सेकंड, की बट इन रेडियन ओनली। चलिए, अभी हम पहले फाइंड करते हैं अल्फ़ा। तो मुझे तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूला यूज़ करने हैं, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा डी। अब भी लिखा था ना, V इक्वल टू U प्लस AT जैसा फॉर्मूला। दैट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। चलिए, ओमेगा का वैल्यू कितना है? 104 पाई। ओमेगा 0 है 40 पाई। अल्फा पता नहीं है, टाइम था 16 सेकंड। कितना था? 16 था कि 60 था? 1 मिनट, मैंने गड़बड़ किया है क्वेश्चन लिखने में, है ना। मुझे देखा था तो 16 सेकंड 16। ठीक है, तो टाइम की जगह रख दिया 16। चलिए, 104 में से अगर 40 जाएगा, ये बचेगा 64 पाई इज इक्वल टू 16 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा लोग, अब मुन्ना लोग, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया? 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू। कोई धार तो मारा ही नहीं है, सिंपल रिलेशन यूज़ किया बच्चा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। अब आपको ये फाइंड करना है कितने रिवॉल्यूशन किए होंगे। अगर रिवॉल्यूशन निकालना है तो ये फाइंड करो उसने एंगल कितना घुमा होगा। अगर आपको एंगल मिल गया ना तो रिवॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन मतलब होता है 2 पाई। 2 पाई जब चक्कर कटेगा, 2 पाई एंगल कटेगा तो एक रिवॉल्यूशन। तो कितना एंगल टोटल कटा है आप वो फाइंड कर लो तो आपको रिवॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो मैं सेकंड के लिए क्या करूँगा बच्चों, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा एंगल ट्रैवर्स्ड, मैं एंगल निकाल लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, मुझे क्या क्या दिया है, मुझे ओमेगा दिया है, ओमेगा 0 दिया हुआ है, अल्फ़ा भी मैंने निकाल लिया है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई विल यूज़ द फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। कर सकते हैं यूज़, ना तो बोलना ही मत, है ना। कौन सा फॉर्मूला ये, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AD जैसा फॉर्मूला है ये। चलिए बच्चों, ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा है 104 पाई, ओमेगा 0 कितना है 40 पाई, अल्फ़ा कितना है 4 पाई इंटू डेल्टा थीटा। वंस आई गेट द एंगल आई विल फाइंड द फाइनल आंसर ऑल्सो। मुझे एंगल चाहिए बस खाली। चलिए बच्चों, अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अल्लाह मारू कैसे सूखे बताऊँ। चलो 104 का स्क्वायर, ओह माइनस 40 स्क्वायर होता है 6400 ना 1600 होता है, एक सेकंड ना, 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो ये आ जाएगा आपका 9216 पाई स्क्वायर। 9216 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 पाई डेल्टा थीटा। तो बच्चा आपका डेल्टा थीटा आएगा, एक एक पाई कट करो, डिवाइड बाई 8 करो, यह आएगा आपका 1152 पाई रेडियन। मतलब इतना आपका एंगल बना होगा, कितना एंगल घुमा होगा, तो इतना एंगल घुमा होगा। अब 2 पाई का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन, तो इतने में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, बस तो वही तो करना है। अब आप क्या करोगे बच्चों, 2 पाई रेडियन का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन, 2 पाई रेडियन का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन। तो आपके पास कितना है भाई, 1152 रेडियन डिवाइड बाई 2 पाई कर लो, 1152 पाई डिवाइड बाई 2 पाई। चल बेटा, आपका आंसर है 576 रिवॉल्यूशन। ओहो, कितने रिवॉल्यूशन हुए होंगे, 576 रिवॉल्यूशन हुए होंगे इंजन के। तो दिस इज योर सेकंड आंसर, राइट। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द रिवॉल्यूशन, वेरी फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एंगल कितना है। वंस यू गेट द एंगल, यू कैन सिंपली रिलेट कि भाई जब 2 पाई कटता है तो एक चक्कर होता है, तो इतना एंगल कटता है तो कितने चक्कर होंगे, तो खाली डिवाइड बाई 2 पाई करो, आपको चक्कर मिल जाएंगे, बराबर। तो ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स का एक और प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 गो।